झारखंड के चाईबासा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों का दुस्साहस दिखा है। नक्सली हमले में एक जवान के शहीद होने की खबर है। मिसिर बेसरा दस्ता को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा था और इसी सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। टोंटो थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ की घटना घटी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मिसिर बेसरा दस्ता अभियान को लेकर पुलिस की ओर से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी में नक्सलियों की ओर से मुठभेड़ हुआ है और मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है, वहीं एक जवान के घायल होने की भी खबर पहुंच रही है। तो एक बार फिर से चाईबासा जिले में जो नक्सलियों का तांडव है वो देखने को मिला है। नक्सलियों ने फिर से दुस्साहस दिखाया है। चाईबासा जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है, जहां से एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। तो चाईबासा में एक बार फिर से नक्सलियों ने दुस्साहस दिखाया है। हमले में एक जवान के शहीद होने की खबर है। टोंटो थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों द्वारा यह मुठभेड़ की घटना की गई है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है, वहीं एक जवान के शहीद होने की खबर है। मिसिर बेसरा दस्ते के सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों से यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर है, वहीं एक जवान के घायल होने की भी खबर पहुंच रही है। तो आपको बता दें कि चाईबासा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने दुस्साहस दिखाया है। एक जवान के शहीद होने की खबर है नक्सलियों के मुठभेड़ में, वहीं एक जवान के घायल होने की भी खबर पहुंच रही है। चाईबासा जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है। मिसिर बेसरा दस्ते के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है, वहीं एक जवान के घायल होने की भी खबर है। और अधिक जानकारियों के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, चाईबासा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों का दुस्साहस दिखा है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हुआ है। शाहनवाज, जिस तरीके से चाईबासा जिला अब लगातार वहां से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, नक्सलियों का साहस एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है चाईबासा जिले में। इस बात में कोई शक नहीं है कि लगातार आप देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये जो घटना है जिसमें एक सीआरपीएफ जवान के शहीद होने की खबर आ रही है, ये बताता है कि किस तरह से नक्सली जो है एक बार फिर से सिर उठाने को तैयार हैं। और जाहिर सी बात है, लगातार उस क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो नक्सलियों के बड़े दस्ते हैं, मिसिर के दस्ता हो या दूसरे जो दस्ते हैं, वो जिस तरह से वहां अकेले हैं और एक्टिव हैं, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि नक्सलियों कहीं ना कहीं इस बात का स्पेस अपने पांव को पसार सकते हैं। हालांकि पुलिस का जो दावा है, आप देखेंगे लगातार पुलिस ये दावा करती है कि हम तो एक तो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला ही रहे हैं, साथ ही जो नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार योजना लेकर आई है। उनमें से कई नक्सलियों ने पिछले दिनों हथियार के साथ या बिना हथियार के साथ आपने देखा सरेंडर भी किया है, और सरेंडर पॉलिसी के तहत उनको फिर से एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हुई है। लेकिन बावजूद इसके, खास करके उस चाईबासा के इलाके में जिस तरह से नक्सलियों की पैठ बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट पुलिस की मशीनरी है, जो उसका इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, जिसका फायदा उठा रहे हैं नक्सली। और जिस तरह से एक के बाद एक अगर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे पुलिस का मनोबल भी गिरता है, सेंट्रल फोर्सेस है उसका मनोबल भी टूटता है। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ पुलिस को और स्ट्रेंथ के साथ और मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है, बल्कि एक चीज को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। केवल एंटी नक्सल ऑपरेशन चला करके आप उस क्षेत्र में नक्सलियों को सफाया नहीं कर सकते हैं, जब तक उस सूचना तंत्र को आप कमजोर नहीं करते हैं या अपना सूचना तंत्र और मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, लगातार पुलिस इस दिशा में काम करती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं खास करके एक के बाद एक जिस तरह से उस जिले में नक्सली सर उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड की सेहत के लिए और झारखंड में नक्सलियों के बढ़ते मनोबल को लेकर के पुलिस को और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जी चलिए, धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।